Hey everyone, this is me Kukubi. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. So today we are going to make some good kind of haircut like जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं बालों की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बैड हुई हुई है लाइक इट्स विंटर ऑलमोस्ट। तो विंटर में आपको पता है फिर थोड़ा सा बालों में ड्राइनेस भी आ जाती है जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स काइंड ऑफ थिंग भी हो जाता है। तो आई थॉट के गिव इट अ गुड कट। और कट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी विच इज़ या which is more important step. You just need to straight your hair well because जितने आपके steps clear होंगे उतना ही जो है वो आपका कट अच्छा आएगा। ओके सो जो सिचुएशन है वो है कुछ इस तरह से लाइक हमने स्ट्रेटनर ऑन कर लिया है और स्ट्रेटनर का जो टेम्परेचर है ना वो हम ऑलमोस्ट कर देंगे या तो ये देखें आप इसका टेम्परेचर जो है वो अब बिल्कुल नॉर्मल है। हम इसको फुल हाई पे कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। इससे क्या होगा कि आपकी जो थोड़ी सी लाइट ड्रिप कर रही है आई थिंक मेरी। अच्छा जी, इससे ये होगा कि आपके जो बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे ना, तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पता चलेगा कहाँ पर आपका बाल लंबा है, कहाँ पर आपको मोर स्टेपिंग की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो साथ के साथ होती जाएंगी। तो हम इसको बस गर्म होने देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटनिंग। ओके सो क्योंकि हम जो है वो बाल स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एंड्स कट करने हैं तो हम एंड्स को ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे। ओके तो मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लुक दूंगी, यानी इन्वर्ट नहीं करूँगी और स्ट्रेटनर को बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगी ताकि मुझे अपने स्टेप्स क्लियर हो सके और मुझे पता चल सके कि मुझे कहाँ पर करना है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो मेरा कट था वो स्टेप्स में था, तो स्टेप्स से मैं चूँकि थोड़ी बोर हो गई थी तो मैंने इनको बिल्कुल लाइक स्ट्रेट कर लिया था। एज यू कैन सी लाइक मुझे थोड़े वॉल्यूमस बालों का शौक हुआ था उन दिनों, तो फिर मैंने इनको स्ट्रेट कर लिया था। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी लेंथ लॉन्ग ही रहे और कुछ लेयरिंग हो जाए, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स आ जाए, जैसे फेदर कट स्टाइल होता है और थोड़ा ना इस तरह से स्ट्रेट करूँगी। ओके, बहुत कफ बाल है, लाइक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आई जस्ट वांट टू लोअर डाउन द वॉल्यूम एंड थोड़ा लुक भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारा फ्रंट का जो स्टेप है वो यहाँ तक है। ओके सो आई पुट लिटिल चैपस्टिक ऑन माय लिप्स, मेक इट थोड़ा ज़रा कलरफुल हो जाएगा। तो व्हाट डू वी नीड इज़ अ सीजर। हम एक सीजर ले लेंगे, ठीक है, और एक थिन सीजर ले लेंगे जिससे बालों को थिन करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए। ओके फाइन, पहले बालों की ना सेक्शनिंग कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। जो आपके ईयर से लाइक ईयर के ऊपर बाल होते हैं ना, लाइक दिस, वो आपके बाल होते हैं आपकी फेस फ्रेमिंग के, ठीक है, तो उनको आपने सफाई कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो अब मैं आपको सारे बालों को सेक्शन करके फिर दिखाती हूँ। अच्छा, उससे होगा क्या, लाइक उससे ये होता है, देखिए इस तरह से आपने इनको सेपरेट कर लेना है और इसका जो फायदा होगा वो होगा जो आपकी फ्रंटल लेयर्स है ना वो बहुत ही खूबसूरत होकर आएंगी, ठीक है। और बाकी के बालों को हमने करके ओके, तो इस तरह से हमें सेक्शनिंग करनी है ताकि हमें पीछे के बाल डिस्टर्ब ना करें। और अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से बाल को पकड़ना है, लाइक आपने एक थिन लेयर लेनी है बालों की और उसको आपने इस साइड पर लेके चलना है एंड देन आपने इसको सीजर से, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इक्वल कर देना है लाइक दिस, ओके, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फेस। और फिर हमें क्या करना है कि थिन सीजर के साथ, आई एम सॉरी मैंने आपको सीजर्स नहीं दिखाई, मैं दिखा देती हूँ। ये थिन सीजर होती है, इससे क्या होता है कि आपके जो बाल है ना उनकी एक लुक आ जाती है, ठीक है, इस तरह से यू कैन सी दैट। और हमारे ये वाले बाल हो गए। अब हमने दूसरी लेयर लेनी है और उसको भी इसके ही इक्वल कट कर देना है। बहुत थोड़ा थोड़ा हम काटेंगे क्योंकि हमें बाल जो है वो से, और अब हम इसको भी पकड़ के से हल्का सा यू कर देंगे। ऑलराइट, ये हमारी हो गई है शेप में। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड को भी इसी तरीके से पहले हम काट लेंगे, लेकिन जो हमारा फ्रंट है ना, ओके सो अब क्या हमने करना है, अब हमने इस तरफ से तो बाल कट कर लिए हैं, क्या होगा कि बालों का वॉल्यूम इससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको शेप देनी है, ठीक है। तो शेप देने के लिए हम बालों को पकड़ेंगे इस तरह, जितनी आपने कम करना है और यूँ आर्ट करते जाओगे इन अ शेप, ठीक है, लाइक दिस, ताकि आपकी जो लेयर्स है ना वो अच्छे से बन जाए। ठीक हो गया, क्योंकि मैं मिरर में नहीं देख रही इसलिए मैं इसको नीट कर दूंगी।
and this give you a very nice angles. ऑलराइट, बट अभी मुझे फ्रंट और शॉर्ट करना है, तो स्टे विद मी. अब इसी तरह से मैं इसको भी कर लूँगी. ठीक है, साइड लाइक दिस कि आपको फिर क्लियर दिख जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइड के बालों को भी चॉप ऑफ कर देंगे. हम देखेंगे कि हमारे जो स्टेप्स हैं आर दे इक्वल, सो दे आर इक्वल. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कंसीडर लेनी है और कंसीडर से कैन सी. अच्छा, ये मैं अभी जस्ट इसको एंगल दे रही हूँ. ठीक है, मुझे अभी शॉर्ट करना है फ्रंट से, तो वो मैं पीछे के बाल करने के बाद करूँगी. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग इट लुक ऑलराइट. हमारे जो दोनों साइड के बाल हैं वो इक्वली हो गए हैं, तो हम पीछे के बाल स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ऑलमोस्ट 3 स्टाइल्स की कटिंग करना सिखाऊंगी. ठीक है, अगर तो आपने अपने बालों का वॉल्यूम कम करना है लोअर साइड से और अपने बालों को ट्रिम करना है ताकि आपके या सारे बाल जो है वो क्लीन हो जाएं, स्प्लिट एंड्स वगैरह और सब निकल जाए, तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कटिंग. ठीक है, या ट्रिमिंग आप इसको कह सकते हो. अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी फेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में बालों को रखना है और इनको चॉप करते जाना है. ठीक है, और जो जो आप स्ट्रैंड्स चॉप करोगे उसकी एक स्ट्रैंड लेनी है और उसके ही इक्वल आपने बाकी के बालों को कट करना है ताकि सेम कटिंग जो है वो आपको सेम रिज़ल्ट मिल सके. ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐसा ऐसा जो है वो सारी स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और उसी तरीके से हमने इसको कट करते जाना है. ठीक है, अच्छा जी, सब आपके हाथ में होता है किस तरह से आपने जो है वो अपने बालों को शेप देनी है. मुझे बेसिकली चाहिए कि मेरे बालों की लेंथ भी कम ना हो और मेरे बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ जाए और उसके स्टेप्स भी हो जाएं, ताकि अगर आप ब्लो ड्राई करना चाहो तो आपकी जो लुक है ना बालों की वो बहुत अच्छे से आए. तो बस उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने बालों को जो है वो शेप दूंगी. लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि जिनको बिल्कुल मिनिमम कट चाहिए होता है, लाइक उनके बालों में एक लुक भी आ जाए और उनकी ट्रिमिंग भी हो जाए और उनके बाल नीट भी हो जाए, तो वो ये वाला कट कर सकते हैं इजीली. बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके एक अच्छा जो है वो कट हासिल कर सकते हो. सो ये चेक करें आपके ओवरऑल जो है वो हमारे स्टेप्स सही हो गए हैं और जो रह गया है उसको आप इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं और साथ ही थिन सीजर भी यूज़ कर सकते हैं. तो उससे ये होगा कि आपके जो बेसिकली मेरा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट कट था और उसकी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, तो मुझे बेसिकली वो वॉल्यूम भी कम करना था ताकि जो जब मैं ब्लो ड्राई भी करूँ ना बाल, तो नीचे से जो है वो बड़ी अच्छी सी लेयर्स आएँ, जो थिन सी होती हैं जो फेदर कट स्टाइल में होती हैं, तो उस तरह से आए. तो यहाँ से मैं क्या करूँगी कि ऊपर से नीचे की तरफ बाल कट करूँगी. उससे होगा कि इसका वॉल्यूम भी कम होगा और एक बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जो स्लोप शेप में बाल आते हैं ना वो शेप आ जाएगी. तो यहाँ के बालों को मैं कैसे कर लूँगी ताकि पीछे से मिक्स ना हो जाए और इक्वली मैं सारे बालों को कट कर सकूँ. थोड़ा सा ख़ुद से जो हेयर कट लेना है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप करते रहते हो तो आपके हाथ पे चढ़ जाता है. लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैं जितनी दफ़ा पॉलर से कट करवाती हूँ ना, मुझे वो मज़ा नहीं आता. लाइक वो जो एक्चुअल लुक में चाह रही होती हूँ ना वो चीज़ मुझे नहीं मिलती. या तो लेंथ बहुत शॉर्ट हो जाती है या फिर स्टेप्स जो है वो इक्वल नहीं होते. मोस्ट ऑफ द टाइम तो वाकई में नहीं होते, क्योंकि वो लोग भी शायद प्रैक्टिस इसी तरीके से करते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं इस दफ़ा अपना हेयर कट खुद ही करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे आप अपना कट कर सकते हो. और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी उनके साथ शेयर हो सकें. और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल हैं वो काइंडली अपनी प्रेजेंट जो है ना वो लगवा दिया करें कॉमेंट्स में, ताकि पता चल जाए कि सब्सक्राइबर्स लाइव हैं. अच्छा जी, ये देखिए जी, बहुत खूबसूरत जो है वो लेयरिंग हो गई है. अगर आप चाहो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो. अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड वे ऑफ हेयर कट. ठीक है, आप इस तरीके से अपने बालों को सेक्शन कर सकते हो. सेंटर ऑफ द लेयर आप लो और पीछे से जो है वो आपके बाल स्ट्रेट नीचे रहने चाहिए. ठीक है, ताकि आपकी कैप बन सके. अब यहाँ पर मैंने इसको अपने चिन के साथ मैया करके उतना उतना बालों को कट कर लेना है. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके बालों में स्टेप्स आएंगे और आपके जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा और आपकी
एक जो बाल हैं उसमें एक कैप स्टाइल एक लुक आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पकड़ते जाना है आपने। और यहाँ आप देखें ज़रा कि मेरे नीचे वाले जो बाल थे उनमें और ऊपर वाले बालों में एक डिस्टेंस आ गया है और बहुत ही खूबसूरत सी लेयर बन गई है। अब इसी तरीके से मैं आगे से बाल पकड़ूंगी और इसको कोशिश करूंगी कि जो मैंने पहले स्टेप कट किया है उससे थोड़ा शॉर्टर रखूं। उससे क्या होगा कि इसकी भी बहुत अच्छी एक लेयरिंग सी आ जाएगी, ठीक है। तो बाल जो हैं वो कट करने के बाद जब तक आप सेट नहीं करते ना, आपको प्रॉपर लुक का पता नहीं चलता। अब आप ये देखो कि मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से नीचे से हल्के भी हो गए हैं और ऊपर एक कैप सी भी बन गई है। लेकिन अभी भी मुझे जो चीज़ एक्चुअली मैं चाह रही थी वो चीज़ नहीं हासिल हुई। तो यहाँ पर मैं इसी स्टेप का ये सेकंड वे ऑफ कट है। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हो। तो ये करने के बाद जो थर्ड वे है उससे जो आपके बालों की लुक निकल के आती है ना, ओह माय गॉड, लिटरली अमेजिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों स्टेप एक साथ करें। मैं तो आपको जस्ट वे ऑफ कट बता रही थी कि आप इन तीनों तरीक़ों से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जो मैं जिस तरह से हेयर कट चाह रही थी वो मेरा थर्ड के बाद ही आया है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी आपको मैं ये सोच रही थी कि मुझे और कितनी लेंथ चाहिए फ्रंट जो मेरी लेयरिंग है उसकी। लाइक मुझे थोड़ा अब शॉर्टर चाहिए था, तो मैंने दोबारा से बालों को स्ट्रेट किया और देखा कि सब बाल सब स्टेप्स इक्वल हैं और फाइनली चॉप्ड हैं या नहीं। और इस तरह से आप अगर उस सीज़र को चलाते हो ना, उसकी नोक के साथ अगर आप करते हो तो बड़े अच्छे कट्स आते हैं। आपकी बालों में लेयर्स बहुत अच्छी बन के आती हैं। तो आप चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हमारी जो कटिंग का दूसरा स्टेप था वो भी डन हो गया है। अब अगर आप चाहो तो आप इस तरह से थर्ड वे अपना सकती हो हेयर कट के लिए। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, जो अपना हेयर कट खुद से नहीं कर सकते। वो इजीली जो है वो इस तरीके से कट कर सकते हैं कि वो पोनी बनाएं और बाल आगे करें और उस तरह से काट लें, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको हर स्टेप जो है वो पहले स्टेप से थोड़ा शॉर्टर रखना है ताकि आपके बालों में एक बाउंस आ जाए, आपके बालों में एक वॉल्यूम आ जाए। द ओरिजिनल कैमरा, आपकी लेंथ भी शॉर्ट नहीं हुई, आपके बालों में बहुत ज़्यादा वीव्स भी आ गए हैं, आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी आ गए हैं और ईज़िली जो है वो आपका हेयर कट हो गया है। तो यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप जो है वो एक्चुअल रिज़ल्ट आपका जो है वो बहुत अमेजिंग आता है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, ये चेक करें। मतलब हर लेयर में आपको स्टेप्स मिल रहे हैं। टोटल लुक आपने देख ली है और ये थी हमारी ब्लो ड्राई की लुक। और ब्लो ड्राइंग के बाद स्टेप्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतना ब्यूटीफुल फेदर कट लग रहा था। आई वॉज जस्ट लव विद माई हेयर। सो आई रियली होप कि आपको भी हेयर कट अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन से वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगा है, 1, 2 या 3, और कौन से वाला सबसे इजी लगा है। सो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी मेरी इस वीडियो से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आई होप कि आपको तीनों वेज जो थे कटिंग के वो पसंद आए होंगे, क्योंकि तीनों वेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हो और अच्छा सा हेयर कट ले सकते हो।